प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी की लास्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी और ए इफ दो केस हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। अगर हम ए सबसेट ऑफ बी की बात करें, ए बी, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, ए इंटरसेक्शन बी वो किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा। सॉल्यूशन देखिए, हमें निकालना है, दिया हुआ है हमें ए इज सबसेट ऑफ बी, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल आ जाएगी। सो फाइंड प्रोबेबिलिटी बी ओवर ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल आ गया, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कैंसिल होके हमारे पास आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। सेकंड में क्या है? ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 हो, अगर ए अलग होगा बी अलग होगा तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या होता है? 5। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए इज इक्वल टू, फार्मूला यही, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट मीन्स 0 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू 0 इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन, find the probability that both children are males if it is known that at least one of them children is male, and find the probability that both children are female if it is known that elder child is female। सॉल्यूशन देखिए, पहले में इसका सैंपल स्पेस, अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन, तो सैंपल स्पेस बॉय और गर्ल की हम बात कर रहे हैं, मेल्स और फीमेल्स की बात कर रहे हैं, तो बॉय बॉय हो सकता है, ठीक है, MF भी हम ले सकते हैं। इसके बाद बॉय गर्ल या बड़ा गर्ल बॉय एंड देन गर्ल गर्ल, देयर आर टोटल 4 आउटकम्स। अब फर्स्ट पार्ट में लेट ई हमने इवेंट मान लिया, बोथ चिल्ड्रंस आर मेल, बोथ चिल्ड्रन आर मेल, ऐसा हो गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी? बोथ आर मेल, दैट मीन्स 1/4। एफ हमने मान लिया एट लीस्ट वन ऑफ दैम इज मेल, एट लीस्ट वन ऑफ दैम इज मेल, कम से कम एक मेल इन तीनों में है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारे पास कितना हो गया? 3/4। वट इज ई इंटरसेक्शन एफ? ई इंटरसेक्शन एफ, ये इसमें जो हमारे पास बन रहे थे, ये था, यही बना था, इसमें हमारे पास क्या क्या बने? एक BG एंड GB, तो इनमें अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें, इंटरसेक्शन यही है, एक ही है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या हो जाएगा? 1/4। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ चिल्ड्रंस आर मेल व्हेन इट इज गिवन एट लीस्ट वन ऑफ दैम इज मेल। सो यह आ जाएगा प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। E इंटरसेक्शन F 1/4 है, F हमारे पास 3/4 है, 4 से 4 कैंसिल होके 1/3 हो जाएगा। सेकंड पार्ट में, सेकंड में भी ऐसे ही है, लेट E हमने मान लिया बोथ आर फीमेल्स, बोथ आर फीमेल्स, दैट मीन्स यही आएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या बनेगी यहाँ पे हमारे पास? 1/4। एफ हमने मान लिया एल्डर चाइल्ड इज फीमेल, तो एल्डर चाइल्ड फीमेल इसमें भी और इसमें भी, दोनों में GB एंड GG। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारा क्या हो गया? 2/4।
एंड ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ इन दोनों में ये वाला कॉमन है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा 1/4। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ चिल्ड्रंस आर फीमेल व्हेन इट इज गिवन दैट एल्डर चाइल्ड इज फीमेल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ 1/4 है, एफ 2/4 है, 4 से 4 कैंसिल होके 1/2 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इजी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सपोज दैट 5% ऑफ मैन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर्स। अ ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम। ग्रे हेयर ही हमने सिलेक्ट किया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल? एज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। इक्वल नंबर दिए हुए हैं तो बहुत ही आसान सा है ये। देखिए, ग्रे हेयर्ड मैन, haired man, these are 5%. Gray haired woman 0.25%. टोटल की अगर हम बात करें, ग्रे हेयर्ड टोटल 5 प्लस 0.25, तो 5.25% जो है 5.25% वो टोटल का क्या है, ग्रे हेयर्ड है। अब इन्होंने इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स दिया हुआ है तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमने सिर्फ क्या करना है, ग्रे हेयर्ड मैन में से एक हमने पर्सन निकाला इसमें से, टोटल में से, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रे हेयर्ड पर्सन इज मेल। मेल हमारे कितने हैं, 5, कितने में से, 5.25 में से। बहुत ही आसान सा हो जाता है यहाँ पे, और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। हमने यही बताना है, निकालने हमने इसी में से एक बंदा है 5.25% में से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन? सो 5/5.25, दैट मीन्स 500, 525 पॉइंट हटा लिया हमने, 25 से काटा 2 0, यहाँ पे काटेंगे 2 1। सो आंसर हमारे पास कितना हो गया, 20/21 इज आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सपोज दैट 90% ऑफ पीपल आर राइट हैंडेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 6 ऑफ ए रैंडम सैंपल ऑफ 10 पीपल आर राइट हैंडेड? देखिए, दो ही तरह के पीपल होते हैं, या तो राइट हैंड होंगे या लेफ्ट हैंड होंगे। सॉल्यूशन, ई हमने मान लिया क्या, राइट हैंडेड पीपल, राइट हैंडेड पीपल। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास कितनी हो जाएगी, 90% है, या हम इसको पी मान लें। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट हैंडेड पीपल को हमने पी मान लिया। सक्सेस जिसको हम बोलते हैं 9/10 विच इज इक्वल टू पी। एंड लेफ्ट हैंडेड एफ, लेफ्ट हैंडेड पीपल हमारे पास कितने बचेंगे, 10% ही बचेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दैट इज 10%, 1/10, इसको हमने क्या मान लिया, क्यों मान लिया। अब इन्होंने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 6 ऑफ ए रैंडम सैंपल ऑफ 10 पीपल, 10 पीपल, एक्स हमने नंबर ऑफ राइट हैंडेड पीपल इन सैंपल ऑफ 10, सैंपल ऑफ 10। सो x कैन टेक वैल्यू, x की वैल्यू 0 1 2 से लेके कहाँ तक हो सकती है, 10 तक हो सकती है। और हमने बताना है एट मोस्ट 6, वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी x 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ज़्यादा से ज़्यादा 6 हैंडेड हो सकते हैं। अच्छा, हमारा फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू r का प्रोबेबिलिटी बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन से हमारे पास ये बनता है NCR P रेज टू पावर R Q रेज टू पावर N माइनस R।
तो यहाँ पे वैल्यू इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये निकालने की बजाय हम 4 निकाल दें, दैट इज x इज इक्वल टू 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, दैट इज 1 माइनस, आपके जो बुक में आंसर दिया हुआ उसी हिसाब से इन सब का सम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 8 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 10। सो 1 माइनस यहाँ पे इन सब का समेशन i इज इक्वल टू 7 से लेके हमने कहाँ तक 10, या r ही मान लो इसको, r इज इक्वल टू 7 से लेके 10 तक हो गया। 10 CR, r की वैल्यू 7, 8, 9, 10 होगी। p हमारा क्या है, p रेज टू पावर r एंड q रेज टू पावर 10 माइनस r, तो इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप। 1 माइनस समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 7 to 10, 10 CR, r हमारा 7, 8, 9, 10 रहेगा। p रेज टू पावर r, p हमारा क्या है 9/10 रेज टू पावर r इंटू, या 0.9 भी हम कह सकते हैं, 9/10 0.9, 0.9 एंड 0.1, तो 0.9 रेज टू पावर इंटू 0.1 रेज टू पावर 10 माइनस r आपका आंसर आ गया। ये आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। An urn contains 25 balls of which 10 balls bears a mark X and the remaining 15 bears a mark Y. A ball is drawn at random from the urn, its mark is noted down and it is replaced. If 6 balls are drawn in this way, find the probability that all will bear mark X marks, not more than 2 will bear Y marks. ये 4 पार्ट्स हैं, ये करने हमने। सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी हैं, टोटल बॉल्स हैं हमारे पास 25। लेट हमने P मान लिया, P प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल्स विद X मार्क, X हमारे पास कितनी है 10 है, सो 10/25 दैट इज 2/5 हो जाएगा। Q हमने मान लिया, सक्सेस हमने X के साथ लिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल्स विद Y मार्क, ये हमारे पास बची 15/25 दैट इज 3/5। अब XY इन्होंने लिया हुआ है, लेट Z हमने ले लिया नंबर ऑफ बॉल्स with X mark in 6 drawn, क्योंकि हमने 6 बॉल का एग्जाम्पल लिया है, 6 बॉल ड्रॉन। तो यहाँ पे हमारे पास n इज इक्वल टू 6 हो गया एंड Z कैन टेक वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। Z की जो वैल्यू हो सकती हैं वो 0 पे भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे। अब हमने फर्स्ट पार्ट देखिए, हमारा जो फार्मूला है Z इज इक्वल टू R के लिए n CR P रेज टू पावर R एंड Q रेज टू पावर n माइनस R हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में अगर हम करें तो हमारे पास है ऑल विल बियर X मार्क्स, ऑल विल बियर X मार्क्स मीन्स 6 आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑल बियर X मार्क्स, तो 6 की 6 मीन्स P Z इज इक्वल टू 6, Z इज इक्वल टू 6। हम ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास 6C6, 6 में से 6 की 6 क्या है X मार्क्स हैं। P हमारे पास है 2/5 रेज टू पावर 6 एंड 3/5 रेज टू पावर 0। 6 1 हो जाएगा, ये भी 1, तो ये हमारे पास 2/5 रेज टू पावर 6 ही आंसर आ जाएगा। सेकंड में क्या, नॉट मोर देन 2 विल बियर Y मार्क, यहाँ पे X हमने सक्सेस लिया है तो Y मार्क 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। X Y मार्क 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए,
वाई मार्क 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। तो हमारे पास एक्स जो मार्क होगा वो कितना होगा? अगर ये 2 होंगे तो ये 4 होंगे, ये 5 होगा और ये 6। तो हमने इसके हिसाब से लेना है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी नॉट मोर देन टू बियर वाई मार्क्स। हमने एक्स सक्सेस किसको लिया है? एक्स मार्क्स को लिया। तो यहां पे ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी z इज इक्वल टू 4, 5 और 6, सक्सेस हमारा ये होगा। तो हमें प्लस क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज इक्वल टू 5 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज इक्वल टू 6। सो z इज इक्वल टू 4 के लिए हमारे पास बन गया 6c4 p रेज टू पावर 4, 2/5 रेज टू पावर 4 इंटू 3/5 रेज टू पावर 2 हो जाएगा, प्लस 6c5 इंटू 2/5 की पावर 5 इंटू 3/5 रेज टू पावर 1 एंड प्लस 6c6 2/5 की पावर 6 इंटू 3/5 रेज टू पावर 0। अब इनमें सब में कॉमन क्या है? 2/5 की पावर 4 सब में कॉमन है, 2/5 रेज टू पावर 4 ये कॉमन हो गया। 6c4 मतलब 6c2, तो 6 इंटू 5/2 इंटू 1 ये बन जाएगा 15, ये बन जाएगा 9/25 प्लस 6c5 6 हो गया, ये 4 पावर बाहर हो गया तो 2/5 इंटू 3/5 प्लस ये 1 बन गया, इसमें से 4 पावर बाहर होगी, 4/25 बचा और ये 1। अब इनका एलसीएम 25 हो जाएगा, 2/5 रेज टू पावर 4, एलसीएम सभी का 25, 59 जा 135 प्लस 36 एंड प्लस का 40 175/25 इंटू 2/5 रेज टू पावर 4 कैंसिल किया 7, सो 7 इंटू 2/5 रेज टू पावर 4 इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में हमारे पास है एट लीस्ट 1 बॉल बियर वाई मार्क, कम से कम वाई मार्क हमारे पास कम से कम एक जरूर होगा। सो क्या 1 2 3 4 5 एंड 6, अगर ये हो गया तो x की वैल्यू हमारे पास, अगर ये 1 हो गया तो ये 5 होगा, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1 और 0, मीन्स x, ये y अगर 1 से लेके 6 तक है तो x की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक होगा? 5। सो प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 बॉल बियर y मार्क, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 ले ले, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6। यहाँ मैंने समझा दिया, अगर कम से कम एक जो बॉल है y मार्क करेगी तो 1 2 3 4 5 6, तो x का मार्क्स क्या हो जाएंगे? 5 4 2 5 4 3 2 0 1। तो इन सबको सम करने के बजाय हम डायरेक्ट ये माइनस कर दें, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6, 6 x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 6 हमारे पास है, z इज इक्वल टू 6 की वैल्यू हमारे पास आई हुई थी 2/5 रेज टू पावर 6, तो मैं डायरेक्ट यही वैल्यू पुट कर देता हूँ, 2/5 रेज टू पावर 6 आपका क्या हो गया? इसमें आंसर हो गया। एंड देन फोर्थ में हमारे पास क्या कहता है? द नंबर ऑफ बॉल्स विद x मार्क्स एंड y मार्क्स विल बी इक्वल, 3 हो जाएंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज इक्वल टू 3 के लिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6c3p 2/5 रेज टू पावर 3 एंड 3/5 रेज टू पावर 3। 6c3 का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4/3 इंटू 2 इंटू 1, ये बन गया भाई 8/125 इंटू 27/125, 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया, 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया 25, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे
ये 108 को हम 8 से मल्टीप्लाई करें, 864 हो गया, और ये बन जाएगा 625 को 5 से 3125, 864/3125 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।